सिवान में दूसरी बार ये बहुत बड़े जो कविकार हैं मुशायरे के लोग सिवान में पहुंच रहे हैं, पूरा चर्चा बना हुआ है सर, क्या कहेंगे? देखिए, एक शाम सर सैयद के नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जितने एलुमनाई हैं वो सर सैयद की याद में सर सैयद डे मनाते हैं। और उस मौके पे इस बार 27 अक्टूबर को संडे के दिन उम्मैद पैलेस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। और आम जनों सेमिनार के आयोजन का मुख्य मकसद है कि सर सैयद के जो विज़न था, जो उनके दृष्टिकोण था कि समाज का शिक्षा के द्वारा कैसे विकास किया जा सकता है, तो उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हज़ारों स्टूडेंट अलग अलग जगहों पे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जजेज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं। अब उस विज़न को अगले लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। और जो लोग वहाँ आ रहे हैं और आम जनों के लिए यही मैसेज मुशायरे के द्वारा उन तक पहुँचाने के लिए एक शाम सर सैयद के नाम मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से उर्दू अदब के और हिंदी के बड़े शायर जो हैं इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मंजर भोपाली साहब, आजम शाकरी साहब, नदीम फ़र्रुख साहब, शबीना अदीब, मनिका दुबे, अज़हर इकबाल साहब, महशर आफरीदी साहब और दीगर शायर शायरात इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, जो एक शाम सर सैयद के नाम मुशायरे के ज़रिए सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करेंगे और समाज को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा की, इल्म की शमा से ही अंधेरा, गरीबी और आपसी भेदभाव दूर होगा। टाइमिंग क्या होगा सर इसका, और क्या लगता है कि एंट्री फी लगेगा या फ्री है? मुशायरे का समय शाम 8:30 बजे से है और आम जनों के लिए मुशायरा फ्री है, एंट्री फ्री है। चाय नाश्ते का इंतज़ाम है, बैठने का इंतज़ाम है, औरतों के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है, मीडिया बंधुओं के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनके लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है और बाकी लोगों के लिए भी बैठने और मुशायरे का आनंद लेने की उचित व्यवस्था की गई है। सर, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है और शहर में हर किसी के ज़बान पर 27 अक्टूबर अब लगभग आ चुका है। तो क्या कहेंगे, इंतज़ाम में किस तरह की चीज़ देखी जाएगी, खास करके अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रबंध व्यवस्था, सिक्योरिटी, ये सब? देखिए, इसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन दे दिया है और उनसे रिसीविंग ले लिया है। उचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लोगों के बैठने के लिए, पानी पीने के लिए और वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये मुशायरा किसी के शादी के लिए, किसी के बर्थडे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। ये मुशायरा समाज में कैसे शिक्षा की अलख जगाई जाए, कैसे एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि शिक्षा का विकास हो सके, इसलिए है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग सिवान की सम्मानित जनता से है। इसमें बाकी शहरों से भी लोग आ रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाएगी कि सिवान एक बहुत अच्छे होस्ट के तौर पे, एक मेज़बान के तौर पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग करेगी सिवान की जनता और लोगों को सहयोग करेगी और ताकि इस मुशायरे को सक्सेस किया जा सके। चर्चा है कि सर आज भी शेर शायरी के शौकीन है, तो कुछ अर्ज करते हुए सिवान वासियों को संदेश देते हैं। छोटा सा। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़ी बेआबरू हो के तेरे पूछे से हम निकले। ये गालिब का शेर है। क्या अपील करना चाहेंगे सर सिवान के, खास सिवान की के शौकीन, सिवान की जो सम्मानित जनता है और शेर व शायरी के जो शायकीन लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस मुशायरे में तशरीफ़ ले आएँ। इल्म व अदब के दायरे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो साथी हैं, उनके लिए सुविधाओं को अच्छे से वो कर पाएँ और इसकी कामयाबी जो है सिवान के लोगों पर ही मुनहसर है। जैसे कि आपको एमयू एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंजीनियर मुजीबुल्लाह साहब ने बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बुनियाद रखे थे, तो पूरी दुनिया में अक्टूबर के महीने में लोग उनके तवस्सुल से सर सैयद डे मनाते हैं और उस रोज़ उनके जो मिशन है उसके ऊपर
एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आयोजन किया जाता है। तो इस साल हम लोगों ने थीम ये रखा है कि जितनी अलीग बिरादरी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकली है, जो यूपी पूर्वांचल के एरिए में, यूपी और बिहार में अपने अपने पोस्ट पे है या अच्छा काम कर रही है, उनको एकत्रित करके और एक सेमिनार आयोजन किया गया है जिसका टाइटल है कि सर सैयद ड्रीम्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड करंट सिनेरियो, कि जो सर सैयद ने ख्वाब देखा था, क्या आज के जो सिचुएशन से हम लोग उससे लैग तो नहीं कर रहे हैं अगर एजुकेशन में या सोशल वर्क में, तो कैसे इसको हम लोग पूरा कर सकें। तो जिसके लिए जो भी अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग हैं जो बड़े पोस्ट पे हैं उनको सिवान आमंत्रित किया गया है, और लोग भी हर ज़िले से 2-4 लोग आ रहे हैं। तो इसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, जो 2 बार के एमएलए भी रह चुके हैं और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहाँ की यूनियन में कैबिनेट मेंबर भी थे। और आज़मगढ़ से नफीस अहमद, वो भी समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं 2री बार के, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वहाँ के एमयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। तीसरा ये है कि अपने सिवान के ही रहने वाले हैं वारिस खान साहब बंधुहता के, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े और उनका करियर छपरा से एज एडिशनल कलेक्टर शुरू हुआ और अभी 2 अगस्त में वो IAS में प्रमोट हुए हैं, तो वो भी आ रहे हैं। एक और सिवान के ही जुड़े हुए हैं जो जिनका ननिहाल सिवान है, खुर्शीद अनवर साहब, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो भी आ रहे हैं। और भी बहुत सारे अलीग जो IMU में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अपने विभाग में जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स हैं, वो सब लोग एकत्रित हो रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। और इस मंथन के बाद हम लोगों का प्लान ये है, डॉक्टर शाहनवाज, ये सब लोग मिल के कि एक कोचिंग शुरू किया जाए IAS के लिए, IPS के लिए, इन गरीब इलाकों में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और वो कोचिंग रेसिडेंशियल हो और बहुत मिनिमम पैसे पे। फ्री में रखने में क्या होता है कि फिर टीचर्स आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोचिंग शुरू होगा और उसकी शुरुआत इस सेमिनार के बाद होगी, जो ऑल ओवर इंडिया में ये फैलेगी। तो एक बहुत बड़े मुहिम के तहत इस सेमिनार को आयोजन किया गया है। तो जितने भी शहर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी तालीम से और जो एजुकेशन से वो जुड़ना चाहते हैं, वो इस सेमिनार में अटेंड कर सकते हैं। उमैद प्लस पचरुखी में ये है। सर, इतने बड़े शायरों का जमघट लगने नहीं, वो मुशायरा जो है वो यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन करा रही है उसको। देखिए, सेमिनार का मेन उद्देश्य है कि किसी की उन्नति या डेवलपमेंट एजुकेशन से ही होगी, पैसे से नहीं होगी। जैसे आप लोग सिवान के पत्रकार हैं, आप 2 एरिया का कंपेयर कीजिए। सीमांचल में पैसा नहीं है, वहाँ बैकवर्डनेस है। सिवान में पैसा है, गल्फ़ में लोग रहते हैं, यहाँ भी बैकवर्डनेस है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एजुकेशन नहीं है। तो इस महत्व को देखना है कि पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, तो सर एजुकेशन ज़रूरी है। जिस कोचिंग की आप बात कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या होगा? ये जब सेमिनार में आइएगा, जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसी पे डिस्कशन है, फीडबैक होगा, फिर वहीं से बीज बोई जाएगी इस सेमिनार की। और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आ रहे हैं, जो टॉप मोस्ट जो अलीगढ़ से पढ़ा हुआ है। ये मान के चला जाए कि आने वाले कुछ दिनों में ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और उसी दिन होगा, उसी दिन इसकी बुनियाद रखी जाएगी। आपको ये भी पता होगा कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जाले से, डॉक्टर मस्कूर उस्मानी।